गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है और कहा जाता है कि माता पिता के बाद में एक गुरु ही होता है जो बच्चे को सही राह दिखाता है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान करवाता है। लेकिन अगर गुरु ही बच्चों के साथ कुछ गलत हरकत करेगा तो आखिर में वो बच्चों को क्या सिखा पाएगा? उनके पास रहने वाले, उनके पास पढ़ने वाले बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे और हम हमारे बच्चों को स्कूल कैसे भेज पाएंगे? क्योंकि हमें तो हमेशा यही लगेगा कि उस स्कूल में ऐसे टीचर है या हम हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। आज की जो घटना है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी शर्मसार हो जाएंगे कि आखिर में कोई भी शिक्षिका अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। एक जगह पड़ती है अंबेडकर नगर, और अंबेडकर नगर में ही 3 लोग रहते थे, जिसमें उसके शिक्षिका थी जिसका नाम सुप्रिया वर्मा था, उसके हस्बैंड थे और सुप्रिया की माँ भी उनके साथ ही रहती थी। तीनों लोग खुशी खुशी से अपनी लाइफ जी रहे थे। और जो सुप्रिया थी वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका पति भी गवर्नमेंट टीचर था और सुप्रिया भी गवर्नमेंट टीचर थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सुप्रिया का पति और उसकी माँ दोनों मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, और जब वो मार्केट से वापस लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सुप्रिया की लाश पड़ी हुई है। और जो सुप्रिया की लाश है उसको बुरी तरह से किसी ने किसी धारदार चीज़ से उस पर हमला किया है, और उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा निशान है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। तो उसका पति उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, और जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब उसका पति नहीं समझ पा रहा था कि आखिर में सुप्रिया को मारा किसने है। जो उनके मकान की दूसरी मंजिल थी उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जहां पर 8-10 मजदूर भी काम कर रहे थे। मजदूरों को बुलाया जाता है, लेकिन मजदूर कहते हैं कि ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, इसलिए उन्होंने ना ही किसी की शोर शराबे की आवाज़ सुनी, ना ही उन्होंने किसी को आते जाते देखा था। अब वहाँ पर जो उन मजदूरों से पूछताछ के बाद में जब पुलिस वाले आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, कोई कुछ भी नहीं बता पाता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति यहाँ पर आया था। अब यहाँ पर जब उसके मकान को देखा जाता है तो उसमें एक अलमारी थी, और उस अलमारी को खोला हुआ था, जिसमें कुछ सामान भी गायब था, जिसमें कुछ पैसे थे और कुछ ज्वेलरी थी। अब जब उसके पति से सामान के लिए पूछा जाता है तो वो कहता है कि इसमें सामान तो था, शायद चोरी हो गया है। अब पुलिस वाले हर उस बदमाश से पूछताछ करते हैं जो कि चोरी चकारी के मामले में जेल जा चुका है, लूटपाट का किसी पर केस लगा हुआ है, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता है। पुलिस हर एंगल से उसको केस को सोल्व करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। अब जो पुलिस वाले थे वो आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं, तो उनके घर के जस्ट पास में तो कोई भी कैमरा नहीं था। तो आसपास में और जितने भी कैमरे थे, यानी कि आसपास के लगभग 700 कैमरे खंगाले जाते हैं, और उन 700 कैमरों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता कि कोई भी व्यक्ति उधर आता जाता, कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था। पुलिस के लिए ये केस बहुत ज़्यादा उलझता जा रहा था, और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इस केस को सॉल्व किया जाए। अब जो पुलिस वाले थे वो एक सीसीटीवी कैमरे में देखते हैं कि उस घर की साइड एक लड़का आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसमें एक टी शर्ट नजर आ रही थी जो कि उस लड़के ने पहन रखी थी। अब जो पुलिस वाले थे उस टी शर्ट को देखने से पता चला कि यह टी शर्ट नई है। आसपास के जो भी दुकानदार थे, शोरूम थे, उनसे पूछताछ की जाती है कि आपने इस कंपनी की टी शर्ट देखी है क्या, क्योंकि उस टी शर्ट पे पीछे उस कंपनी का नाम लिखा हुआ था। लेकिन सभी लोग इनकार कर देते हैं कि ये टी शर्ट यहाँ से नहीं खरीदी गई है। फिर पुलिस वालों के पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि क्यों ना ऑनलाइन डिलीवरी वालों से भी पूछताछ की जाए। तो जो उसी मोहल्ले में जो भी वहाँ पर डिलीवरी किया करता था, जो भी ऑनलाइन सामान आता था, उसके उन लोगों से पूछताछ की जाती है जो भी डिलीवरी बॉय होते हैं। तो वहाँ पर एक लड़का था जो कि डिलीवरी करता था।
वो लड़का कहता है कि इसी मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के ने वो टी शर्ट खरीदी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि टी शर्ट ये थी या कोई और थी, क्योंकि वो सामान उसमें पैक था, लेकिन टी शर्ट जरूर खरीदी गई थी। अब जब वो उस लड़के के बारे में पूछते हैं कि उसका कौन सा घर है, तो जो डिलीवरी बॉय था वो उस लड़के का घर बता देता है कि उसने यहाँ पर ये टी शर्ट डिलीवर की थी। अब जब पुलिस वाले उस लड़के के घर जाते हैं तो जो वो लड़का था वो भागने की कोशिश करता है, और जब वो भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। और पुलिस देखती है कि ये तो मात्र 16 साल का एक लड़का है जो कि स्कूल में पढ़ता था, और वो लड़का 12th में था। अब पुलिस वाले उस लड़के से पूछताछ करते हैं कि तुम भाग क्यों रहे थे, तो वो कहता है कि बस मैं पुलिस को देखकर डर गया था, इसलिए मैं भाग रहा था। अब जो पुलिस वाले हैं वो उसे कहते हैं कि तुमने एक टी शर्ट खरीदी थी फ्लिपकार्ट से, तुम हमें वो टी शर्ट दिखाओ। लड़का वो टी शर्ट भी दिखा देता है। अब पुलिस वाले फिर उसके साथ सख्ती दिखाते हैं और वो कहते हैं कि सुप्रिया को तुमने ही मारा है। वो मैडम थी जिसको तुम अच्छी तरह जानते हो, उसके घर भी तुम कभी कभार आते थे, और उसे तुमने ही मारा है, क्योंकि आसपास के जो कैमरे थे और उसके घर पे भी कैमरा लगा हुआ था जिसमें कि हमने तुम्हें देख लिया। हालांकि ये पुलिस ने सिर्फ अंधेरे में तीर मारा था, पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा था, लेकिन उन्हें लगा कि शायद इससे ये लड़का कबूल कर लेगा। और जब पुलिस वाले ये सारी चीज़ें कहते हैं तो वो लड़का कबूल कर भी लेता है कि उसी ने सुप्रिया मैम को मारा है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर उसको मारने की वजह क्या थी, ये भी बता दो। तो वो लड़का कहता है कि मैं स्नैपचैट बहुत ज़्यादा यूज किया करता था, मेरे पास नया नया मोबाइल आया था, और उस समय मैं उससे पढ़ाई भी किया करता था और साथ ही स्नैपचैट भी यूज़ किया करता था। और स्नैपचैट पे ही मेरी दोस्ती जो हमारे पास में रहने वाली सुप्रिया मैम है उनसे हो जाती है। हम दोनों स्नैपचैट पे एक दूसरे से काफ़ी बातचीत करने लगे थे और हम दोनों में प्यार भी हो जाता है। अब मैं सुप्रिया मैम से मिलने के लिए उनके घर भी जाया करता था, और जब भी उसके घर पे कोई नहीं रहता था मैं सिर्फ तभी उनके घर जाता था। और हमने कभी भी फ़ोन पर बात नहीं की, क्योंकि पुलिस वालों ने सुप्रिया की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई थी जिसमें कि कोई भी नंबर सामने नहीं आया था। तो उसने कहा कि हम कभी भी फ़ोन पर बात नहीं करते थे, हम सिर्फ चैट किया करते थे, और वो उसके घर पे जब भी कोई नहीं होता था तब ही जाता था। तो फिर पुलिस ने पूछा कि फिर मारने की वजह, तो उसने कहा कि 2 साल से हम दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि सुप्रिया मैम प्रेग्नेंट है, और मेरी पढ़ाई सुप्रिया मैम के रिलेशन में आने के बाद से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। 10th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, पढ़ाई में भी मैं होशियार था, लेकिन 12th में जब मैंने अभी एग्ज़ाम दिया उसमें मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए हैं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सुप्रिया मैम की तरफ ही रहता है और मुझे हमेशा यही लगता है कि मैं कब उनसे मिलने जाऊं। इसलिए मैं सुप्रिया मैम को छोड़ना चाहता था, और जब मुझे पता चला कि मैम प्रेग्नेंट है तो मैम ने जब मुझे ये बताया तो मैंने उस दिन उन्हें साफ इनकार कर दिया कि अब हम दोनों को ये रिलेशन ख़त्म करना होगा, क्योंकि आप प्रेग्नेंट भी है और आपकी वजह से मेरे पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। लेकिन सुप्रिया मैम इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा कि मैं तुमसे रिलेशन नहीं ख़त्म कर सकती। तो वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि मुझे ये रिलेशन ख़त्म करना ही है। तो सुप्रिया मैम उसको कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है जो कि उसने उन दोनों की ऐसी कुछ अश्लील फ़ोटो ले रखी थी, कुछ वीडियो भी था जो उसने शूट कर रखा था। तो मैम उसे वीडियो दिखा कर कहती है कि ये वीडियो देखो, ये फ़ोटो देखो, और अगर तुम इनकार करोगे तो फिर मैं ये सारी चीज़ें तुम्हारे घर वालों को दिखा दूँगी। तो वो लड़का डर जाता है और वो सुप्रिया मैम से कहता है कि ठीक है, हमारा ये रिलेशन हम ऐसे ही आगे जारी रखेंगे। अब उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर में वो सुप्रिया से कैसे रिलेशन ख़त्म करे। फिर एक दिन वो देखता है कि उसके हस्बैंड और उसकी माँ किसी काम से बाजार गए हुए हैं, और वो जानता था कि दोपहर का समय है, घर पर वो अकेली होगी और ऊपर भी जो मजदूर है वो काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा आवाज़ भी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो वह सुप्रिया से चैट करता है कि घर पे कौन है, मिलने आ जाऊं क्या। तो सुप्रिया इन चीज़ों के लिए हाँ कर देती है, और अब जो वो लड़का था वो सुप्रिया मैम के घर चला जाता है
और वो एक धारदार हथियार लेकर गया था जो कि उसने छुपा रखा था। वो सीधा ही जाकर सुप्रिया मैम पर उस हथियार से वार करना शुरू कर देता है और वो सिर्फ उसके पेट पे मार रहा था, जिससे कि उसके बच्चे की भी जान चली जाती है और इधर जो सुप्रिया थी उसकी भी जान चली जाती है और वो वापस से अपने घर आ जाता है। वो सोच रहा था कि पुलिस को कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने में लगभग 1-2 महीने का वक्त लगा था, लेकिन जो कातिल था आखिर में उसको पकड़ ही लिया था। तभी कहते हैं ना कि क्राइम कितने ही शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी भी छुपता नहीं है। जो लड़का था उसे जेल भेज दिया गया है और सुप्रिया की एक गलती की वजह से आज उसका पूरा परिवार बिखर चुका है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो भी ये नाजायज रिलेशन है वो कभी भी सही साबित नहीं होते हैं। इस चक्कर में लोगों को हमेशा नुकसान ही होता है, जो कि यहाँ पर सुप्रिया की जान चली जाती है। वो 12 साल का लड़का जिसे कि बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। आज उसकी भी लाइफ खराब है, उसके घर वालों की भी खराब है और सुप्रिया तो अपनी जान से हाथ ही धो चुकी है। इसलिए इन सारी चीज़ों में पढ़ने से अच्छा है कि अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, इन सारी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करो, फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छे से कट जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए